तन तराजू होगे। यह तन तराजू के समान है, तौलने के लिए है। गुरु घासीदास बाबा जी अपने तन को कैसे तौले, और गुरु घासीदास के हम अनुयायी हैं तो हम भी अपने इस तन को कैसे तौलें, इसके विषय में एक भजन। तन तराजू होगे बाबा, तन तराजू होगेगा, तन तराजू होगे। गुरु तौली डारे जग सन सारा, तन तराजू होगे। तन ल तौले गुरु, मन ल तौलेगा, मन ल तौले। आज तौली डारे संत बिचारा, तन तराजू होगे। जन्म ल तौले गुरु, मरण ल तौलेगा। जन्म ल तौले गुरु, मरण ल तौलेगा। आज तौले गुरु संत अधारा, तन तराजू होगे। संत ल तौले तय समाज ल तौलेगा, संत ल तौले तय समाज ल तौलेगा। आज तौले गुरु जग व्यवहारा, तन तराजू होगे। पाँव ल तौले गुरु, पहचान ल तौलेगा। पाँव ल तौले गुरु, पहचान ल तौलेगा। बहाए गुरु चरणों में धारा, तन तराजू होगे। चरण कुंड पच कुंडी के धारा, चरण कुंड पच कुंडी के धारा। आज बन गए संत अधारा, तन तराजू होगे। गुरु तौली डारे जग सन सारा, तन तराजू होगे। हे सदगुरु बाबा, आपके चरण में शरण में आने के बाद मुझे समझ में आ गया कि यह तन तराजू है। सच और झूठ का पहचान करना आपके ज्ञान के बिना असंभव है। गुरुजी, आपके पास एक ऐसा तराजू है, आप तन में त्याग और मन में समझ को बराबर रखकर तौलते हैं। समझ के अनुसार शरीर को साधना करना पड़ता है। जब दोनों पड़ले बराबर होते हैं तभी वह सही तौल माना जाता है। आपके पास कोई संत आता है तो आप उसके खान पान, चाल चलन, देखना, सुनना, बोलना, रहना, बसना, उसके द्वारा किया गया क्रियाकर्म सबको अपने सत्य रूपी तराजू से तौलते हैं। संत के साथ ही साथ समाज के रहन सहन, विश्वास और अंधविश्वास को भी आप तौलते हैं। उसके पांव अर्थात चलन और पहचान को भी तौलते हैं। यदि संत सत्य के मार्ग में चलने लगता है तो उसके पंच सत्य रूपी काया से अमृत की धारा अर्थात सत्य की धारा निकलने लगती है। अर्थात सारी बुराइयां साफ होकर इंसान सच बोलने लगता है। सच वह स्थान है जहां पहुंचकर आदमी शांत हो जाता है, फिर किसी देवी देवता और भगवान की शरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वह संतुष्ट हो जाता है। शरीर उसका सहारा और प्रकृति उसका आधार बन जाता है। सन 1980 में प्रथम बार मुझे गिरौदपुरी धाम जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैं साथियों के साथ गुरु दर्शन की अभिलाषा से गया। वहाँ लोगों की अपार भीड़ देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अपार भीड़ को देखकर सोचने लगा, आखिर इतनी जन सैलाब गिरौदपुरी धाम आने का क्या प्रभाव होगा? ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? मन तो उत्साही था। मैं सोचने लगा कि इसका मुख्य कारण क्या है।
मैं सदगुरु के जन्म स्थान घर में गया, जहाँ गिरौदपुरी के एक छोटे से कमरे में गुरु घासीदास का जन्म स्थान बतलाया गया। अब यह देखने लगा कि इतनी छोटी सी कमरे में, कक्ष में संत बाबा का जन्म हुआ था, जो विशाल जन समूह का केंद्र बिंदु है। आज सभी को जो उन पर आस्था रखने वाले हैं कैसे समाया जा सकता है। मेरी सूक्ष्म निरीक्षण यह सिद्ध कर दिया कि हाँ, सबका जन्म इसी प्रकार का है। इस सोच को सिद्ध करने के लिए, भली भांति समझने के लिए मैं स्वयं सदगुरु से मिलना चाहता था, परंतु मेरे पास वह पारख नेत्र नहीं था जो लाखों के विशाल समूह में से उस सदगुरु को परख लूं, समझ लूं और मुलाकात भी कर लूं, बातचीत करके पूछ लूं कि आप इतनी जन समूह को अपने जन्म स्थान गिरौदपुरी धाम में किस उद्देश्य से बुलाए हैं। परंतु यह न हो सका। मेरी आंख मेला में भ्रमण करता रहा, समझता रहा। प्रत्यक्ष में भेंट करने की उत्सुकता ने किसी जगह को नहीं छोड़ा। कहीं जमीन पर गड़े हुए समाधि को देखा, कांटा के छड़ी में सोया हुआ आदमी को देखा, गला को छोड़कर शेष शरीर को मिट्टी में दफनाए हुए गड्ढा खोदकर ढके हुए साधु संतों को देखा, दाढ़ी मूछ, लंबे लंबे सिर में बाल, सफ़ेद चंदन लगाए, सफ़ेद सफ़ेद वस्त्र धारण किए साधु संतों और माताओं को देखा, चौका करने वाले पंडितों को देखा, सफ़ेद साड़ी पहने, कुर्ता पैजामा पहने, सफ़ेद चंदन लगाए मैं दल को देखा, परंतु समझ नहीं सका इनमें से कौन बाबा गुरु घासीदास है। मुख्य मंदिर के गेट में एक साधारण आदमी से भेंट हुआ। मैं बैठकर चिंतन कर ही रहा था, तब एक साधारण आदमी ने मुझे पूछा, तुम कैसे बैठे हो, क्या सोच रहे हो? मैं कहा, मेला देखने आया हूँ, बाबा के बारे में सोच रहा हूँ, बाबा जी का दर्शन करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं बाबा जी से भेंट कर बातचीत कर लेता, यही मेरी अंतिम इच्छा है। उसी विषय पर सोचते हुए यहाँ पर बैठा हूँ। वो आदमी बोला कि बाबा से भेंट कैसे हो सकता है, सबसे अलग तुम्हारा सोच है, चलो मेरे साथ घूमने चलते हैं। मैं कहा, मैं तो घूम कर आ गया हूँ और थक भी गया हूँ। फिर बोले, चलो तो मेरे साथ ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। मैं उसके साथ फिर चलने लगा। सबसे पहले उस साधु के पास गया जो कांटा में सोया था। उसे जाकर उसने उसी प्रश्न को पूछा जो मैं सोच रहा था कि साधु जी यह बताओ कि कांटा में क्यों सोए हो? क्या बाबा जी का दर्शन पाए हो? उस साधु में कहा नहीं वो कहाँ मिलेंगे, तो फिर क्यों सोए हो? चलो उठो। वह साधु उठा और जो पैसा उस पर फेंका गया था उसको लेकर के चलते बना। दूसरे नंबर में जो आदमी जमीन के अंदर में समाधि लगाकर जमीन खोदकर अंदर में था, वहाँ जाकर फिर वह बोलने लगा कि तुम जमीन के अंदर क्यों गड़े हो, क्या तुम्हें बाबा जी का दर्शन हुआ? तो उसने भी दर्शन पाने से मना कर दिया कि मैं तो नहीं पाया हूँ दर्शन। उसके रखवाली करने वालों को कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो? वह भी निकल कर पैसा बरोबर बटोर कर चलते बने। वह आदमी बोला कि मैं भी बाबा का दर्शन करना चाहता हूँ।
जो तुम सोच रहे हो और भीड़ में कहाँ चला गया। वो मेरे साथ था लेकिन वो कहाँ चला गया मुझे खुद पता नहीं है। घर आने पर मुझे पता चला, स्वप्न में बोला कि मैं ही तो बाबा हूँ, तुम मुझे पहचान नहीं सके। मैं समझ गया कि उस संत बाबा का भेष नहीं है, वह किसी भी रूप में मिल सकता है। जहाँ भेष है वहाँ भटकाव है, अहंकार है, अज्ञान है, दिखावा है। संत का कोई स्वरूप नहीं, वह हर जगह कहीं भी कभी भी मिल सकता है। तन तो तराजू है जो सामान रखा जाता है, बाट से अधिक होने पर झुकता है। या तो बाट तरफ समान या समान तरफ हमें चाहिए कि हमारा बाट अर्थात मार्ग, रास्ता समान अर्थात व्यवहार का मार्ग पर चलें। बाट के बराबर समान होगा तभी जीवन को शांति मिल पाएगी। गुरु घासीदास का संदेश समस्त मानव समाज को है, मनखे एक समान, सब जीव एक समान, माटी एक समान, पानी एक समान, हवा एक समान, आगी एक समान, वाणी एक समान।